हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग शब्द विचार से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाथी का खंड सार्थक है क्या। हाथी का खंड सार्थक है क्या? तो नहीं, क्योंकि हाथी जो शब्द है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हिमालय में हिम का क्या अर्थ है? तो हम सभी जानते हैं कि हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ होता है। हिमालय में आलय का क्या अर्थ है? हिमालय में आलय का मतलब क्या होता है? आलय का मतलब होता है निवास। आलय का मतलब क्या होता है? हमारा निवास। ठीक है। हिमालय में आलय का मतलब नहीं। हिमालय का पूरा अर्थ क्या होता है? हिमालय का पूरा अर्थ होता है बर्फ का निवास स्थान। हिमालय का पूरा अर्थ क्या होता है? बर्फ का निवास स्थान। ठीक है। हिमालय का पूरा अर्थ होता है बर्फ का निवास स्थान। बर्फ का निवास स्थान। ठीक है। पाठशाला का क्या अर्थ होता है? तो पाठशाला का अर्थ होता है पढ़ाई करने का स्थान। नीलकंठ शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? नीलकंठ शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो भगवान शिव के लिए। नीलकंठ क्यों प्रयोग किया जाता है? नीलकंठ भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। पंकज शब्द किन दो शब्दों से मिला है? पंकज शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पंकज शब्द है पंग और जो शब्दों से मिलकर बना है। पंग का अर्थ क्या होता है? तो पंग का अर्थ होता है कीचड़ अर्थात कमल। कीचड़ में क्या होते हैं? कमल। ठीक है। हाथी का खंड सार्थक है? नहीं। हिमालय में हिम का अर्थ क्या है? हिम का अर्थ है बर्फ। हिमालय में आलय का क्या अर्थ है? निवास। हिमालय का पूरा अर्थ क्या होता है? बर्फ का निवास स्थान। पाठशाला का क्या अर्थ है? पढ़ाई करने का अर्थ। नीलकंठ शब्द किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो भगवान शिव के। पंकज शब्द के लिए, पंकज शब्द किन दो शब्दों से बना है? पंग प्लस ज। पंग का क्या अर्थ होता है? पंग का अर्थ होता है कीचड़। प्रश्न जो का अर्थ क्या हुआ? प्रश्न जो का क्या अर्थ हुआ? उत्पन्न हुआ। जो का क्या अर्थ है? उत्पन्न हुआ। ठीक है। हमारे जो का अर्थ है उत्पन्न हुआ। पंकज का संयुक्त अर्थ क्या है? पंकज का संयुक्त अर्थ क्या है? तो कीचड़ में उत्पन्न अर्थात कमल। पंकज का संयुक्त अर्थ हुआ कीचड़ में उत्पन्न अर्थात कमल। ठीक है। जलज शब्द का अर्थ, जलज शब्द का अर्थ जल में उत्पन्न होने वाला। जलज शब्द का अर्थ क्या है? जल में उत्पन्न होने वाला। नीलकंठ शब्द में नील का क्या अर्थ है? तो नीलकंठ शब्द में नील का अर्थ नीला है। कंठ का अर्थ, कंठ मतलब क्या होता है? गला होता है। ठीक है। तो नीलकंठ शब्द का संयुक्त अर्थ क्या है? नीले गले वाला। नीले गले वाला मतलब किसे हम कहते हैं? भगवान शंकर को। रचना के आधार पर किस प्रकार के शब्दों का भेद होता है? तो संरचना के अनुसार शब्दों का। रचना के आधार पर किस प्रकार के शब्दों का भेद होता है? तो संरचना के अनुसार शब्दों का भेद होता है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जहाँ जो का क्या अर्थ है? जो का अर्थ होता है उत्पन्न। पंकज का संयुक्त अर्थ क्या होगा? कीचड़ में उत्पन्न अर्थात कमल। जल शब्द का अर्थ क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाला। नीलकंठ शब्द में नील का क्या अर्थ है? तो नीलकंठ शब्द में नीला का अर्थ है नीला। नील का अर्थ है नीला। कंठ का अर्थ होता है गला। नीलकंठ शब्द का संयुक्त अर्थ क्या होता है? नीले गले वाला। रचना के आधार पर किस प्रकार के शब्द का भेद होता है? तो संरचना के अनुसार शब्द का भेद होता है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा जाता है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में फिर हमारा सार्थक में भी चार भाग होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है, विलोम और क्रियावाची। रचना का क्या अर्थ होता है? तो रचना का अर्थ होता है बनावट या संरचना। रचना का क्या अर्थ होता है? बनावट या संरचना। ठीक है। रचना का अर्थ क्या होता है? बनावट या संरचना। अगला क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए? तो शब्दों की संरचना जानने के लिए, शब्दों की संरचना जानने के लिए शब्द विचार का मूल तत्व क्या है? अर्थ और संरचना। शब्द विचार का मूल तत्व क्या है? अर्थ और संरचना। व्याकरण में शब्द विचार का क्या स्थान है?
तो यह शब्दों के अध्ययन का पहला भाग है। व्याकरण में शब्द विचार का क्या है? शब्दों के अध्ययन का पहला भाग है। क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द कार्य का बोध कराते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो जो शब्द कार्य का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया में कौन से परिवर्तन होते हैं? क्रिया में हमारा क्या होता है? रूप, लिंग, वचन और काल परिवर्तन होते हैं। लड़का चल रहा है में कौन सा परिवर्तन है? तो लिंग परिवर्तन है। ठीक है। लड़कियां चल रही हैं में कौन सा परिवर्तन है? तो इसमें क्या हमारा वचन परिवर्तन है। रचना का क्या अर्थ होता है? तो बनावट या संरचना। ठीक है। बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो बनावट के आधार पर शब्दों की रचना संरचना जानने के लिए किया जाता है। शब्द विचार का मूल तत्व क्या है? तो अर्थ और संरचना है। व्याकरण में शब्द विचार का क्या स्थान है? तो यह शब्दों के अध्ययन का पहला भाग है। क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया का बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया में जो शब्द कार्य का बोध कराते हैं, ठीक है, जो शब्द कार्य का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो रूप, लिंग, वचन और काल। लड़का चल रहा में कौन सा परिवर्तन है? तो इसमें क्या है? इसमें लिंग परिवर्तन है। लड़कियां चल रही है में कौन सा परिवर्तन है? इसमें क्या हमारा वचन परिवर्तन है। लड़के ने चित्र बनाया। लड़के ने क्या है? लड़के ने चित्र बनाया। ठीक है। तो इसमें क्या परिवर्तन? इसमें हमारा काल परिवर्तन है। क्रिया के रूप में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो क्रिया के रूप में हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया किसके अनुसार बदलती है? तो विषय के अनुसार बदलती है। चल रहा है में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसमें वर्तमान काल है। चित्र बनाओ में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसमें हमारा क्या है? भूतकाल है। चल रही है में क्रिया किस प्रकार किस लिंग के लिए है? तो स्त्री लिंग के लिए है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के लिए गए। जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के लिए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द का एक उदाहरण दीजिए। तत्सम शब्द का एक उदाहरण है आपका अग्नि। ठीक है। तत्सम शब्द का एक उदाहरण हमारा क्या है? अग्नि। ठीक है। आम्र, कई उदाहरण है। लड़के ने चित्र बनाया, कौन सा परिवर्तन? तो काल परिवर्तन है। क्रिया के रूप में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया किसके अनुसार बदलती है? विषय के अनुसार बदलती है। चल रहा है में क्रिया का कौन सा रूप है? तो वर्तमान काल। चित्र बनाओ में क्रिया का कौन सा रूप है? तो भूतकाल। चित्र बनाओ में क्रिया का कौन सा रूप है? तो चित्र बनाओ में क्रिया का कौन सा रूप है? चित्र बनाओ में क्रिया का कौन सा रूप है? तो भूतकाल है। ठीक है। चल रहा है में क्रिया का कौन सा रूप है? तो उसमें वर्तमान काल है। चल रही है में क्रिया किस लिंग के लिए है? तो स्त्री लिंग के लिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के लिए गए हो उससे हम तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द का एक उदाहरण दीजिए। तो अग्नि। चलिए आगे हम देखते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आ गए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से बदलकर क्या हो गए? हिंदी में आ गए। ठीक है। गुरु किसका तद्भव रूप है? तो गुरु जो है गौ का है। मुंह किसका तद्भव रूप है? तो मुंह जो है हमारा मुख का। मुंह किसका है? मुंह जो हमारा है मुख का है। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द किसे कहते हैं? जो स्थानीय भाषा से आए। जो स्थानीय भाषा से आए उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द का एक उदाहरण दीजिए। देशज शब्द का एक उदाहरण है जो उच्छल। ठीक है। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जो विदेशी भाषा से आए हैं। विदेशी भाषा से आए उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी भाषा के लिए किए गए हैं। स्कूल किस प्रकार का शब्द है? स्कूल क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है। मिश्रित शब्द किसे कहते हैं? जो हिंदी और अन्य भाषा से मिलकर बने। मिश्रित या संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो हिंदी या अन्य भाषाओं से मिलकर बने उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिश्रित शब्द कहते हैं। ठीक है।
तद्भव किसे कहते हैं? तो तद्भव जो संस्कृत से बदल कर हिंदी में आए हो। गोरु किसका तद्भव रूप है? तो गोरु गौ का है। मुख किसका तद्भव रूप है? तो मुख का है। देशज शब्द किससे कहते हैं? तो देशज शब्द जो स्थानीय भाषा से आए हो। देशज शब्द का एक उदाहरण दीजिए, उछल। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो विदेशी भाषा के लिए गए हो, विदेशी भाषा से लिए गए हो। स्कूल किस प्रकार का शब्द है? तो स्कूल हमारा विदेशी शब्द है। मिश्रित शब्द किसे कहते हैं? जो हिंदी और भाषाओं से मिलकर बने। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ें।